तो लेकिन ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन, तीसरी चौथी जनरेशन तक अपनी भाषा नहीं जा रही है। तो इसका क्या कारण है, क्यों हम लोग अपनी ज़बान को लेके अवेयर नहीं हैं? इंडिया में भी और वर्ल्ड ओवर तकरीबन 7 लाख ज़बानें हैं, कितनी हैं, उनमें से 6.5 लाख ज़बानें एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही हैं। उनको सबको छोड़ दीजिए, सिर्फ अपनी ज़बान की बात करें तो ये तो हम हैं जो कि शहर में नहीं बोल रहे, जो गांव में हमारे पंजाबी परिवार बैठे हैं उनकी तो 5वीं पीढ़ी आराम से बोल रही है। सिर्फ ये जो शहर में आ गया वो कट हो गया। गांव वालों में रहने वालों की परिवार आज भी बदस्तूर अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, वो अहोई का व्रत, वो पंजेले, वो क्षेत्र के वो क्या सारे व्रत रखते हैं। और हम, लेकिन शहरों वाले हम काफ़ी हद तक, हालांकि हम भी हिंदू संस्कृति का पालन तो करते हैं, लेकिन जो वहाँ के व्रत थे, वहाँ के त्यौहार थोड़े अलग थे। मुझे पिताजी बताते थे कि जब पूर्णमासी होती थी तो हम सब पीले चावल बना के नदी किनारे जाते थे, वहाँ पूजन करते थे, फिर बांटते थे। ऐसी और उनकी बहुत सारी चीज़ें थी। जब हम हथीन में थे तो हर्षुराम जी हर संक्रांत को हलवा कड़ा प्रसाद बिना किसी नाग के बांटते थे। और व्रत भी थे उनमें, अहोई का व्रत एक हुआ, बिल्कुल, पंजेले के व्रत थे, और दूसरे व्रत भी थे, मैं दूसरे नाम भूल रहा हूँ मैं। वो कन्याएं बहुत ही ईमानदारी से रखती थी, 5 दिन तक कुछ नहीं खाना। और दूसरे तो ये व्रत जो जिसकी नवरात्रों की, वो भी बाकायदा रखती थी महिलाएं। और मैं हैरान हूँ कि इतनी कठिन व्रत रखती थी वो कि सारा दिन पानी भी नहीं पीती थी, शाम को हल्का फुल्का खाना। और तो इस हिसाब से साल में वो तकरीबन 14-15 दिन जो है वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली तपस्या करती थी, जो कि आज के ज़माने में हम लोग उस चीज़ से विमुख हो चुके हैं। तो इसका क्या कारण है कि ये वाले रीत रिवाज और ये संस्कार हम आगे फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या फॉरवर्ड करने के बाद वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? एक तो अर्बनाइजेशन हुआ, हाँ, पॉपुलेशन हुआ। जो पॉपुलेशन गुड़गांव में 14वीं मंजिल पे चली जाएगी, उसे रोज़ी रोटी की समस्या से फुर्सत मिले तो व्रत त्यौहार की सोचे। ये ठीक है कि वो दिवाली तो मनाएगी, वही बस में बच्चा कहीं ग्राउंड फ्लोर जाकर कहीं थोड़ी देर पिछवाड़ी चलाएगा या कलेक्टिवली सोसाइटी मना लेगी, लेकिन बाकी रीति रिवाजों के बारे में शायद उनके पास टाइम नहीं है। वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। रोज़ी रोटी का स्ट्रगल भी एक कारण हो सकता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, मॉडर्न एजुकेशन है, और द डिज़ायर एंड इंटेंशन टू बिकम रिच एंड कंसंट्रेट ऑन वर्क, कंसंट्रेट ऑन द बिजनेस। सारे कारण गिनाना तो मुश्किल है, बहुत सारे कारण होंगे, सबको गिनाना मुश्किल है। और सारे कस्टम रीति रिवाज शायद वापस आ पाएँ ना आ पाएँ, ये कहना भी मुश्किल है कि वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। अभी जो मैं बातचीत कर रहा हूँ ये उस इंटरव्यू से थोड़ी सी अलग है, लेकिन ये करनी बड़ी ज़रूरी है। जी। क्यों वो वाले लोग हैं जिनका आप अभी जिक्र कर रहे हैं कि आपने कहा कि रोज़ी रोटी का स्ट्रगल है, आपको था कभी, आपके बुज़ुर्गों को था कभी? उनको तो था। 1956 तक मेरे फादर को ये करना पड़ा। नहीं करना पड़ा, बट ये कि अपना शहर छोड़ के या अपना मुल्क छोड़ के कहीं और, जैसे कि मैं सीधी बात ये कर रहा हूँ कि जिनको स्ट्रगल करना है वो देश छोड़ के बाहर मूव कर रहे हैं, कल्चर दूसरा आ रहा है। खैर उन्होंने स्ट्रगल करते हुए उन्होंने अपने कस्टम्स नहीं छोड़े, वो अपना मेंटेन करते रहे, श्राद्ध करते रहे। अब और तो बात छोड़ो, श्राद्ध भी है धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। श्राद्ध अगली तीसरी चौथी जनरेशन श्राद्ध नहीं करेगी। अभी तक हम थोड़ा बहुत करते हैं। अभी वो जो करते हैं वैसा नहीं, फ्रूट दे आते हैं हम, सिर्फ मंदिर में दे आए, कुछ खिला दिया, कभी पूड़ियाँ बना दी, रोटी बना दी। लेकिन जिस उससे इंतज़ाम से आज से 50 साल पहले मेरी माता जी करती थी, उसके बाद श्राद्ध का वो लेके मेरे पिताजी दिल्ली अपनी बड़ी बेटी को देने जाती है, मेरी बेटी खाए। क्या बात है। आज वो चीज़ तो नहीं हो सकती, वो लिमिटेशंस भी आ गई, डिस्टेंसेस। पहले परिवार जो थे विद इन 20 किलोमीटर थे, कि यहाँ बाप है, वहाँ बेटी है, वहाँ समधी है, विद इन 20 किलोमीटर थे। अगर मैं सही याद करूँ, आज विद इन 1000 किलोमीटर हैं या विद इन 500 किलोमीटर हैं। बोलते ही बेटा 2000 किलोमीटर दूर बैठाओ, किसी का बेटा 20,000 yes। तो उनके लिए श्राद्ध करना भी मुश्किल है,
उनको शायद पहुंचाने में मुश्किल है। तो एक तो ये डिस्टेंस इज द बिगेस्ट लिमिटेशन। तो फिर इसका असर तो ये पड़ता है ना, अगर हम लोग नहीं करेंगे तो विपत्तियां भी तो हमारे ही परिवारों पर आएंगी, कमिंग जनरेशन पर आएंगी, और आ भी रही हैं। हाँ, अगर अभी एक और मुद्दे की बात करता हूँ, हालांकि मैं थोड़ा सा अवे जा रहा हूँ। हमारे परिवारों में क्या हो रहा है, 40-45 तक के लोग बैठे हैं, अभी मैरिड नहीं हैं, बैचलर्स हैं। ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? क्योंकि हमारे शायद हमने अपने बुजुर्गों के पिंडदान नहीं किए हैं, या उनको मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई है। वो सारी चीज़ें। कुछ इनका भी असर है, कुछ असर अब ये कहना मुश्किल है, क्योंकि आज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको लड़की ढूंढने में 5-5, 7-7 साल लगे, क्योंकि ये ठीक है, उसने अपने घर में परिवार में सहयोग किया सबके साथ। तो पहले बहन की शादी हो जाए, फिर दूसरी बहन की शादी हो जाए। लड़कियां चार्टर्ड अकाउंट होने के बाद उसके लिए तैयार नहीं भी, हम कोई लड़की दिल्ली छोड़ के जाना नहीं चाहती, मैं दिल्ली में शादी करूंगी। तो अच्छी एजुकेशन वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट 31 साल तक वहाँ रहते हैं, कोई 32 साल तक वहाँ रहते हैं। कई बार लड़कियों को 32 साल तक 35 साल तक उम्र तक। लेकिन फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी तो वैसे ही फिर डिमांड्स हो जाती है ना, कम से कम उसकी एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि मेरे को मेरी सेम क्वालिफिकेशन की मेरे को मिल रहा है, या 19-21 हो सकता है ना करें तो भी, अगर वो कुछ ना मांगे तो भी जल्दी से नहीं मिलते, मैंने सुना है। हाँ, लेकिन खैर वो कई कारण हो सकते, ये कहना मुश्किल है क्यों नहीं मिलते हैं, क्यों डिले हो जाती है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंट तो 25 साल में बन जाते हैं। बिल्कुल। पर ये कहना कि रिश्ते क्यों नहीं बने, ये काफ़ी मुश्किल पूरा डिफरेंट टॉपिक है, और इसमें रिसर्च की ज़रूरत है। रिसर्च की तो नहीं मैं सोचता, लेकिन हाँ, हमारे परिवारों में जो आपके जैसे बुज़ुर्ग बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, इनको बैठ के कम से कम इसका कोई नतीजा निकालना चाहिए। और जो मैं समझता हूँ कि हाँ, उसमें बुज़ुर्गों का भी बहुत बड़ा हाथ है, रोल है, वो इस चीज़ को कर सकते हैं और करना चाहिए। वो एक अपनी बेटी की तैयारी में, देखो बेटे रिश्ता मिल रहा है, कर लो, ठीक है। लड़का कोई बहुत हवस, बहुत पैसा ऊंचा हो, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि कैरियर बनते रहते हैं। तो बच्चों बेटी को समझाना पड़ता है, या उनकी जहाँ वो कर रही है उनके साथ तैयार हो जाना, बेटे जो तुम कर रहे हो ठीक हो, हम साथ हैं, करो करो, कोई दिक्कत नहीं। और ये समस्या शायद हमारे पंजाबियों में ज़्यादा आ रही है। पंजाब में ज़्यादा है, बड़ियों में भी थोड़ी बहुत हो सकती है। अब तो ये ना जो बड़े शहरों में तो कॉस्मेटोपॉलिटन है, पंजाबी लड़का ही मुसलमान बढ़िया लड़की शादी कर रहा है, और बढ़िया लड़का पंजाबी, डिपेंड करता है कि कहाँ वो काम नहीं, फिर उसका कारण भी शायद यही है कि उसको उसके जैसी नहीं मिल रही है, उसकी कम्युनिटी में उसकी वाली नहीं मिल रही है, तो ठीक है, अदर कम्युनिटी में, अदर लैंग्वेजेस में कलीग जहाँ मिल गए, जब बेचारा मिल गए वो बस आजकल क्योंकि प्रोफेशनल्स हैं जो उनका एक छत के नीचे काम करना होता है, आना जाना लगा होता है, तो वो देखते हैं मैं भी मैरिजेबल हूँ, ये मैरिजेबल है, तो कहाँ उनके पास टाइम ही नहीं है ज़्यादा भाग दौड़ करने का। भी ठीक है, ये रिश्ता बन रहा है, कर लो जी, रिश्ता करो। और जो रिश्ते कर रहे हैं उनके लिए भी मेट्रो जैसे शहर में एक हर चीज़ का भागम भाग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनको फैमिली मेंटेन करना, कभी फिर बच्चे पैदा करना, कोई उससे भाग रहे, पीछे विमुख हो रहे हैं, भी हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे, नौकरी की समस्याएं हैं। तो कई ऐसे कपल्स हैं प्रोफेशनल्स जो कि 5-7 साल में एक आध बच्चा पैदा कर लिया, बस दैट्स ऑल। और कई लोग गोद ले रहे हैं, लेकिन हालांकि ये कि प्रोफेशनल्स कुछ टू सम एक्सटेंट बच्चे पैदा करने से पीछे विमुख हो रहे हैं। आप सही कह रहे हैं। पता नहीं क्यों फिर इसको सीधे शब्दों में ये कहा जाता है कि माँ बाप ये कह देते हैं कि तुम तो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हो। एम्प्लॉयमेंट प्रेशर, हाँ, एम्प्लॉयर्स प्रेशर, वर्क प्रेशर। नहीं, वो 12 घंटे रोज, 12 घंटे कम से कम जाना, ट्रैवल टाइम, काम करना, वापस आना, उनको हफ्ते में 5 दिन 12 घंटे रोज लगाने पड़ते हैं। या किसी 11 घंटे लकी है तो 11 लगाने, ज़रूरतें बढ़ गई हैं, तो इसलिए ज़रूरतें, क्योंकि हमारी ज़रूरतें जो हमें भी बढ़िया मकान चाहिए, हमें कार भी चाहिए, हमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स भी चाहिए, हर साल इलेक्ट्रॉनिक्स बदलने भी हैं, अमेज़न पे हमने लेटेस्ट फैशन के कपड़े भी खरीदने हैं, तो ज़रूरतें तो बढ़ी रही हैं। खैर जो अननेसेसरली बढ़ा रहे हैं, यस, हम लोग बढ़ा रहे हैं, बढ़ नहीं रही हैं। मतलब हमें एक ही फंक्शन पे सेम कपड़ा नहीं डालना है, दूसरे फंक्शन के लिए हमें अलग लेना है, रिपीट नहीं करना है, ये वाली चीज़ें हैं इस वजह से। एनीवे, ये सारी पूरा ज़माना ही मटेरियलिज्म का है। हाँ, जो मटेरियलिज्म में आगे निकल गया उसी को ही तरक्की
प्रोग्रेसिव मानता है। ये तो देखो इतने अच्छे इसके गैजेट्स हैं, गाड़ी है, मकान है, बंगला है, तो ये स्टेटस सिंबल भी बन गए हैं। इसमें कोई इसके बाद क्या रास्ता है किसी को इससे हटाने का। बिल्कुल।